हेलो एवरीवन, हरियाणा जीके की इस एमसीक्यू सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट होगा। 25 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में भी। एचएसएससी के एग्ज़ाम्स में हरियाणा जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। आप सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ सकते हैं। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो हरियाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़खल झील डैश जिले में है। अगर आपने हरियाणा जी की है, थियोरेटिकल पार्ट किया है, तो बड़ा आसान सा सवाल है ये कि बड़खल झील किस जिले में है। तो आपको पता होगा बड़खल झील फरीदाबाद जिले में है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फरीदाबाद। और ये 1947 में इसे बनाया गया था। 1947 में 1947 में सिंचाई के पर्पज़ से बनाया गया था। खेतों में सिंचाई के पर्पज़ से इसे प्राइमरी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का हिरण पार्क डैश जिले में स्थित है। हिरण पार्क आप जानते होंगे डियर पार्क के नाम से। डियर पार्क ये हिसार जिले में है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, हिसार। राइट। ये रोहतक जिले में भी है, लेकिन क्योंकि इसमें रोहतक नहीं था ऑप्शंस में तो हम हिसार ही ऑप्शन चूज़ करेंगे। और वैसे भी हिसार वाला ज़्यादा फेमस है कंपैरेटिवली। जब भी एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे हरियाणा के तो इसमें हिसार ही मोस्टली ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेसर डैश का पुराना नाम है। थानेसर किस जगह का पुराना नाम है? इसमें से 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर जो होगा वो कुरुक्षेत्र होगा। कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र का जो पुराना नाम है वो थानेसर है, और थानेसर का भी पुराना नाम है स्थानेश्वर। ठीक है, इसका पुराना नाम होगा। और हरियाणा के एंशिएंट हरियाणा अगर जीके आप पढ़ते हैं तो उसमें कुरुक्षेत्र या फिर थानेसर या स्थानेश्वर का बड़ा ही महत्व रहा है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, देखो इसमें चौधरी देवीलाल तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब 1966 में हरियाणा बना था तो चौधरी देवीलाल पे इल्ज़ाम लगा था कि आप तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इसलिए आपने अलग करवाना चाहते हैं, अलग हरियाणा की आप मांग कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं 10 साल इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो इन्होंने 1977 का जो इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन इन्होंने लड़ा था जाके। और फर्स्ट इलेक्शन जब हरियाणा में हुए थे तो वो हुए थे 1967 में, यानी कि 1967 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, श्री भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा। ठीक है, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरियाणा के सबसे पहले यानी कि प्रथम गवर्नर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? तो ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही दिया था कि ये हुआ था 1967 में, 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के निष्क्रिय थर्मल पावर प्लांट में डैश के कार्यान्वयन करने की परियोजना शुरू की है। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि रिलेवेंट है, आएगा आगे, क्योंकि रिसेंट न्यूज़ का होगा जिस एग्जाम में आया था। ठीक है, तो आगे इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा का कुछ नहीं पता एचएसएससी का कि किस एग्जाम में क्या क्वेश्चन दे दे, कहाँ से उठा के दे दे। ये है एक निष्क्रिय, यानी कि जो काम में नहीं था, जो काम में नहीं लाया जा रहा था, खाली पड़ा था, उसमें काम नहीं हो रहा था। फरीदाबाद का एक निष्क्रिय थर्मल पावर प्लांट था, तो उसमें इन्होंने सोलर पैनल लगा के ग्राउंड माउंटेड सोलर PV पावर प्लांट शुरू किया है। ठीक है, उसको जो ज़मीन पड़ी थी उसको यूटिलाइज करने के लिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्राउंड माउंटेड, यानी कि ज़मीन पे सोलर PV पैनल लगाए जाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मेगा फूड आएगा, ये यहाँ पे गड़बड़ है, ये फूड आएगा, मेगा फूड पार्क्स योजना के तहत डैश में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। मेगा फूड पार्क आपको पता होगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम। ठीक है, तो ये बरही सोनीपत में है, सोनीपत में मेगा फूड पार्क आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आगे भी आ सकता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, अमेरिका स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुड़गांव जिले में डैश का शुभारंभ किया है। अब देखो सिस्का जो है वो अमेरिका की कंपनी है एक। ठीक है, IT कंपनी है, और इसने हरियाणा में ग्लोबल साइबर रेंज लैब बनाई है। ठीक है, और ये अपने आप में इस तरह की ये 5वीं लैब है, 5th है। इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में भी लगा चुके हैं और इंडिया में ये फर्स्ट है।
ये वाली जो लैब होगी इंडिया में फर्स्ट है, जो कि गुड़गांव में होगी, ठीक है। और ओवरऑल जो वर्ल्ड में अगर बात करें तो ये ग्लोबली बात करें तो ये 5th है, 5वीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेकीराम द्वारा किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया गया था? पंडित नेकीराम ने, इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, संदेश नामक पत्रिका का शुभारंभ किया था। और पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा केसरी के नाम से। पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी के नाम से इनको जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र शर्मा एक डैश हैं। सुरेंद्र शर्मा आपने सुना होगा, हास्य कवि हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कवि एवं ठिठोलिया। माझी मनिकाय और दिव्य वदान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है, वे डैश साहित्य हैं। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, बौद्ध साहित्य हैं ये दोनों, माझी मनिकाय और दिव्य वदान, ठीक है। और आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो बौद्ध साहित्य जितना भी है वो पाली लैंग्वेज में है, पाली भाषा में है, ठीक है। बौद्ध लिटरेचर जितना भी है पाली भाषा में लिखा गया है, और कुछ संस्कृत में भी है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आता है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है, अगर सेपरेट क्वेश्चन बनता है तो ये पाली लैंग्वेज होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जैन साहित्य किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ कि मिट्टी से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आप वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप उनको बार बार करते रहिए और एक सेपरेट कहीं पे लिख भी लीजिए हरियाणा जीके की। अगर आपने नोटबुक लगा रखी है, अपनी नोटबुक में कहीं सेपरेटली उसको अलग से लिख भी लीजिए। तो इसमें पूछा है मौसमी नदी सबसे बड़ी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो घग्गर होगा, डी ऑप्शन होगा। और घग्गर नदी आप देखेंगे अगर मैप में, तो पंचकुला से होते हुए देन अंबाला, फिर कैथल, फतेहाबाद, और ये कुछ ऐसे ऐसे चलती है हरियाणा पंजाब से, कभी हरियाणा में आगे कभी पंजाब में, और फतेहाबाद से फिर सिरसा में एंटर करती है और वहाँ से फिर राजस्थान में जाके लुप्त हो जाती है, ठीक है। हरियाणा का कौन सा हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों से ढका है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, उत्तर पूर्व में, ठीक है। उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हमारे पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में 3 जिलों को कवर करती हैं। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, इसको अगर मैं इंग्लिश में बताऊं आपको तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है और बड़ा पुराना है, करनाल में है ये पहले बेंगलोर में था और बेंगलोर से हमारे यहाँ 1955 में इसे करनाल में ट्रांसफ़र किया गया था, बेंगलोर से। तो NDRI याद रखिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, करनाल में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है। मैंने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में शायद करवाया है ये। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ईस्टर्न सीमा, ईस्टर्न यानी कि पूर्वी सीमा में बहती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी भी है, देखिए यूपी से इधर आ गया यूपी, यहाँ आ गया हरियाणा, और जो हरियाणा की बाउंड्री है उसे करीबन 328 किलोमीटर माना गया है, ठीक है। तो 328 किलोमीटर ये हरियाणा और यूपी को डिवाइड करती है, बाउंड्री पे बिल्कुल बहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता डैश प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है बताइए। तो जो 2011 की जो टोटल मैं अगर बात करूं साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट जो था वो हरियाणा में वो 76% था, करीबन 76% था टोटल की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। उसमें से मेल का अगर मैं बात करूं, पुरुष का, तो पुरुष का था करीबन 85%, और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल का था करीबन 66%। अब 66 में जो हमारे पास ऑप्शन सही बैठ रहा है वो ऑप्शन बी है, 65.94%, यानी कि 65.94%, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? अब देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि गुड़गांव है, लेकिन गुड़गांव नहीं आएगा। जो इंडस्ट्रियल टाउन आएगा, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल टाउन हरियाणा में सबसे बड़ा फरीदाबाद है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। गुड़गांव जो है वो साइबर हब है, साइबर सिटी है, ठीक है, साइबर सिटी हरियाणा की, ठीक है।
इतना भी IT सिटी भी कह सकते हैं इसे, या फिर मेडी सिटी भी कहा जाता है, तो इंडस्ट्रियल टाउन में नहीं आता गुड़गांव। हालांकि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे साइबर से रिलेटेड ऑफिसेज या जितना भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या सॉफ्ट चीज़ें जो आ गई ना, तो वो चीज़ें हैं गुड़गांव में। फरीदाबाद में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के वल्लभगढ़ जिले में गुडईयर कंपनी में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। अब गुडईयर, मेरे ख्याल से बॉयज़ को तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं लिख भी देता हूँ, कुछ ऐसा लिखा होता है ये, अगर आप पहचान पाए तो। गुडईयर बेसिकली टायर की कंपनी है, टायर बनाती है। आप अब तो मेरे ख्याल से सब पहचान गए होंगे, सबको याद आ गया होगा कि हाँ गुडईयर के टायर आते हैं, ठीक है। तो वल्लभगढ़ जिले में, और इसका अभी नाम भी चेंज कर दिया गया है, इसका बलरामगढ़ कर दिया गया है, बल्लभगढ़ का बलरामगढ़। ये वैसे मुझे एक और चीज़ इसमें डाउट लग रही है, बल्लभगढ़ जिला नहीं है, ये क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा था प्रीवियस ईयर में जब मैंने जहाँ से उठाया था, तो ये बल्लभगढ़ भी जिला नहीं आएगा, बल्लभगढ़ सिर्फ जगह है, बल्लभगढ़ जगह बलरामगढ़, और ये जिला जो बनता है इसका वो फरीदाबाद बनता है, फरीदाबाद जिला है, बल्लभगढ़ तो जिला भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच मशहूर लड़ाई डैश में लड़ी गई थी। कल भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, पानीपत की पहली लड़ाई, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, और वो किसके बीच थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इससे पहले जो इब्राहिम लोदी थे ये दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, और बाबर जो है इन्होंने मुगल डायनेस्टी है उस यहाँ पे स्थापित किया था, ठीक है। तो अलग डायनेस्टी शुरू हुई थी, 1526 तक लोधी इसका लास्ट राज किया था दिल्ली सल्तनत ने, और बाबर ने शुरुआत की थी मुगल डायनेस्टी की, मुगलिया सल्तनत की, मुगलिया वंश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इनफैक्ट हरियाणा में सिर्फ एक ही पर्सन ऐसे हैं जो कभी उप प्रधानमंत्री बने हैं, तो सबको पता होगा इस क्वेश्चन में, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी की सरकार में। मद्य निषेध के संबंध में 1 जुलाई 1996 को अध्यादेश पारित किया गया था, बाद में इसे डैश को वापस ले लिया गया था। अभी दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में मैंने देखा है काफ़ी एग्जाम्स में डेट आती हैं कि मद्य निषेध बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो शराबबंदी जो बोलते हैं हम, शराबबंदी, ठीक है। तो शराबबंदी थी, शराब बेसिकली बंद कर दी थी, उसका सेल या परचेज जो भी है सारी चीज़ें बंद कर दी थी कि हरियाणा में शराबबंदी जो लागू की थी वो 1 जुलाई 1996 को लागू की थी। और इसमें कहा गया है अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस पारित किया था। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत गवर्नर, यानी कि स्टेट में अगर गवर्नर ने कोई अध्यादेश लाना है या ऑर्डिनेंस पारित करना है तो गवर्नर पारित करता है, कौन से आर्टिकल के तहत पारित किया जाता है। ये मैं आपकी थोड़ी सी इसमें हेल्प कर देता हूँ। जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाते हैं तो उसके लिए आर्टिकल है 123 123, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि गवर्नर के लिए कौन सा आर्टिकल है ऑर्डिनेंस लाने का। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 1996 को ऑर्डिनेंस लाकर, अध्यादेश लाकर मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी की गई थी। तो वो वापस कब लिया गया था, कब ये जो कानून जो अध्यादेश है ये वापस लिया गया था और शराबबंदी कैंसिल कर दी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, 1 अप्रैल 1998 को। ये दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, 1 जुलाई 1996 और 1 अप्रैल 1998, दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक के मायना के रहने वाले अमित पंघाल ने 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। वह किस खेल से जुड़े हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है अमित पंघाल, तो अमित पंघाल किस खेल से जुड़े हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो बॉक्सिंग हो जाएगा, यानी कि मुक्केबाजी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी डैश द्वारा लिखी गई थी। ये कल भी क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हर्षवर्धन के बारे में सारी चीज़ें, और ये जीवनी लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित। तो हर्षचरित जो जीवनी थी हर्षवर्धन की वो लिखी थी बाण भट्ट ने, ठीक है। बाण भट्ट इसके दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है। राष्ट्रीय पूछा है इसने, जो हरियाणा से प्रकाशित होता है। वैसे तो आप देखेंगे कि दैनिक जागरण भी राष्ट्रीय है, दैनिक भास्कर भी राष्ट्रीय है,
ठीक है। तो जो इसने पूछा कि हरियाणा का, तो हरियाणा का जो राष्ट्रीय दैनिक जो वो है, दैनिक मतलब होता है कि जो हर रोज छपता है, ठीक है। तो ये हरी भूमि है, और हरी भूमि जो है वो कैप्टन अभिमन्यु का माना जाता है कि का अखबार है ये जो उनका। भारत गणराज्य कब बना था? अब देखिए बहुत सारे, वैसे तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात जो है कि गणराज्य का मतलब क्या होता है। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं रिपब्लिक डे में और इंडिपेंडेंस डे में। तो रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे सरकार जो है, यानी कि जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, जो लोग राज कर रहे हैं, वो इलेक्टेड लोग हों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, राइट। जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कंट्री पे, स्टेट पे वो राज करें, वो गवर्न करें, ठीक है। राज भी नहीं, इनफैक्ट वर्ड सही नहीं होगा, गवर्न करें, ठीक है। जिनका शासन हो, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट हो, हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये पॉलिटी में बड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसे। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट हो, वहाँ पे वो लोग क्या होने चाहिए, वो इलेक्टेड लोग होने चाहिए। अब जैसे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो आप देखेंगे कि ब्रिटेन में भी है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, मोनार्की है, राइट। वहाँ पे रिपब्लिक ना होके मोनार्की है, रानी का राज है वहाँ पे, क्वीन का शासन है, क्वीन एलिजाबेथ, जो इंडिया की हिस्ट्री में भी बड़ा जिक्र आता है क्वीन एलिजाबेथ का। तो ऐसे ही वहाँ पे क्या है, लोग तो रिप्रेजेंटेटिव तो इलेक्टेड हैं, वहाँ के एमपीज वहाँ पे भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है। उनके भी 2 सदन हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, अपर हाउस लोअर हाउस है, तो वहाँ पे उनका भी ऐसा ही है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो कौन होते हैं, वहाँ पे मोनार्की है। जो जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है तो वहाँ पे मोनार्की है। ऐसे ही इसका हम डिटेल जो करेंगे वो पॉलिटी में करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए आप कि रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो शासन व्यवस्था है, जो शासन, जो लोग शासक हैं, जो लोग राज करते हैं, जो लोग सरकार चलाते हैं, वो कौन हो, वो इलेक्टेड हों, वो चुने हुए हों, ना कि एक मनोनीत हों, राइट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे 25 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।